दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप ख़राब कार्बोरेटर को कैसे ठीक कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ये ख़राब कार्बोरेटर है। ये पैशन प्रो का कार्बोरेटर है जो कि मैंने खोल के निकाला है अभी, और आप देख सकते हो इसका जो कंडीशन है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है और मैकेनिकों ने इसे बिल्कुल ही ख़राब बोल दिया है, क्योंकि इससे जो है बाइक एक तो मिसिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, और दूसरा कार्बोरेटर लगा के मिसिंग नहीं कर रही थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इससे बाइक जो है वो माइलेज भी नहीं दे रही थी। तो इस कंडीशन में कई मैकेनिकों ने इसको बताया कि भाई ये कार्बोरेटर ख़राब हो चुका है और ये अब दूसरा नया डालना पड़ेगा। तो मैंने जब ये देखा कि भाई यहाँ मैं कर सकता हूँ इसे, तो मैंने खोल के इसे यहाँ पे रख लिया है और अब इसे हम सही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा इसका जो कंडीशन है वो ख़राब हो चुका है और कितना ज़्यादा गंदगी इस पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो कि ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब किस तरीके से हमें इसे ठीक करना है तो वो इस वीडियो में पूरी में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एकदम एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी हम धुलाई करवा लेते हैं प्रेशर से, पानी। तो दोस्तों अभी ये है कि पानी से मैंने सफाई कर दी है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा गंदगी लगा पड़ा था और वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पेट्रोल इसमें ज़्यादा चाहिए। करीबन करीबन 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल लगता अगर इतना ज़्यादा हम गंदगी को साफ कर। तो अभी मैंने नॉर्मली सफाई करके इसको अपन लोग अब पेट्रोल से सफाई करेंगे अंदर, और किस तरीके से सफाई करते हैं तो वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से, थोड़ा बहुत मामला रह गया है इसका जो पेट्रोल, तो उस पेट्रोल से धीरे धीरे इस करके इसका जो जेड वगैरह होते हैं ऊपर का मामला होता है, थोड़ा थोड़ा इसे क्लीन कर एकदम अच्छा दिखने लग जाए, जिससे जो कि जो जेड वगैरह होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें। अगर प्रॉपर तरीके से काम करवाना है जेडों से भाई, तो प्रॉपर तरीके से उसकी सफाई भी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऊपर से थोड़ी नॉर्मली सफाई करते हैं पानी के बाद, पहले हम पानी से करते हैं अगर इतना ज़्यादा गंदगी होता। ये है ब्रश आपकी जो कि कोलगेट वाली ब्रश है, मंजन वाली। तो इससे हम कुछ इस तरीके से सफाई करते हैं, क्योंकि बारीकी से भाई इसी से हो पाता है, कोई भी ब्रश इस तरीके से काम नहीं कर पा। और ये अंदर तक कुछ इस तरीके से सफाई कर, यहाँ पर एक एक चीज़ को सफाई करती है ये ब्रश। और मैं हमेशा से भाई इसी को यूज करता हूँ, क्योंकि इसका जो काम है, इस ब्रश का काम है वो अच्छे तरीके से ये ठीक है ना। ये तो हम ऊपर से सफाई करेंगे, तो अंदर से हमें क्या करें तो वो चीज़ देखने वाली हुई है कि हम कैसे कार्बोरेटर को ठीक करें। तो देखो पहले ऊपर से मैं नॉर्मली इसे कर देता हूँ, एक एक पार्ट में हम बिल्कुल सफाई करेंगे। कोई भी पार्ट ऐसा गंदा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई गंदगी की वजह से मामले में जो कि कार्बोरेटर जो है वो ख़राब होते हैं ज़्यादातर ना। मोस्टली कार्बोरेटर इसी तरीके से ख़राब होते हैं कि और कोई इनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, बट मैकेनिक जो है वो उतना अच्छे तरीके से सफाई कर नहीं पाते कि हमें कौन कौन सी चीज़ इसमें है, बाकी अंदर की और भी कैसे सफाई करनी है, क्योंकि मामला जो है वो अंदर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सफाई कर लिए। हमें हमें कहाँ पर जो कि सफाई करनी होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने ऊपर से जो कि अच्छे तरीके से इसकी सफाई की है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हम खोलने वाले स्क्रू, तो कि नीचे के 2 स्क्रू इसमें, तो यहाँ पर मैंने ये पहला, ये दूसरा स्क्रू भी मैंने खोल दिया है। अभी हम इसको कैप को दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपको 2 जेड यहाँ पर देते हैं, साथ में ये फ्लूइड पिन भी दिखाई देती है जो कि पेट्रोल जो कि लॉक करने के काम आती है, जो कि जिससे ओवर बाइक नहीं होती है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम जेड खोलने वाले हैं। ये हैं जेड दोनों, एक छोटा वाला जेड होता है एक बड़ा वाला होता है। तो इनकी सफाई करने, क्योंकि ये मेन काम करते हैं इसमें। देखो फ्लूइड पिन का काम होता है पेट्रोल को रोकना, यानी कि ओवर अगर बाइक होती है किसी की तो फ्लूइड पिन की वजह से भाई, अगर फ्लूइड पिन काम नहीं करेगी तो आपकी पेट्रोल जो है वो कार्बोरेटर में से वैसे ही निकल जाती है जैसे बाइक आप, उसके बाद वो पेट्रोल जो है ऑटोमेटिकली उसमें निकलने लग जाता। अगर उसकी प्रॉपर तरीके से हम एकदम सफाई नहीं करेंगे तो यही दिक्कत बार बार आती, जिसकी वजह से बाइक जो है वो माइलेज भी नहीं देती है और पेट्रोल निकल जाए, जैसे ओवर बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपने सफाई करनी है प्रॉपर तरीके। जैसे ये ब्रश मैंने लिए इसी वजह से लिए, क्योंकि अंदर से इसकी सफाई हो जाती, बाकी कोई भी ब्रश इतना अंदर से अच्छे तरीके से सफाई कर नहीं पाती है जितना ये ब्रश कर जाता। तो आपने कुछ इस तरीके से सफाई करनी है जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपर इसी तरीके से आपने सफाई करनी है, बिल्कुल अंदर तक का मामला बिल्कुल साफ कर। एक भी मामला बिल्कुल इसमें जो है एक ही जगह इसमें रहनी नहीं, क्योंकि रहेगी तो भाई गंदगी इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर, फिर वो कार्बोरेटर जो है वो मिस्टेक करने लग गया। और जो मैकेनिक जो होते हैं भाई, और भी मैकेनिक होते हैं, वो इसे एकदम ख़राब कार्बोरेटर प्रूव कर देते हैं कि ये ख़राब कार्बोरेटर, क्योंकि माइलेज भी बाइक नहीं दे रही है और मिसिंग भी। तो आपने ये चीज़ विशेष करके देखनी है कि कोई भी चीज़ जो है जो कार्बोरेटर में जो है वो सफाई करे बिना रहनी ही नहीं चाहिए। ये चीज़ आपने बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से देख, ठीक है ना। ये अंदर तक ब्रश काम करती है, ये चीज़ आपने सफाई करनी है अच्छे तरीके से।
क्योंकि भाई उससे ये होता है कि देखो भाई धूल का अगर एक भी कट रह जाता है तो उससे क्या होता है कि बाइक ऐसे चलेगी आपकी जैसे दबी दबी सी चलेगी, बिल्कुल भी जैसे खुल के नहीं चल पाएगी। अगर आप एक्सीलेटर लोगे तो भाई ढंग से अगर सफाई नहीं, और धूल का जैसा धूल की गंदगी रहेगी अंदर, इसमें कीचड़ वगैरह रह गया थोड़ा भी, तो एक जगह इकट्ठा होकर उसमें फ्लूइड पिन में जमा हो जाता है, जिससे वो ढंग से वर्क नहीं कर पाती, जिससे जो है वो झटके थोड़े बहुत आपको महसूस हो सकते हैं। और बाइक का जो माइलेज है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर इसमें गंदगी थोड़ी बहुत भी रहे, क्योंकि भाई उससे बाइक झटके भी लेती है। तो अभी जो है वो मैंने काफ़ी नॉर्मली सफाई इसकी कर दी है, जो कि अंदर तक मामला इसका थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है। अभी जो है हम जेड साफ़ इसके करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम जेड इसके और जेडों की किस तरीके से आपने सफाई करनी है, तो देखो यहाँ पर जो है अभी फ्लूइड पिन का मामला थोड़ा बहुत रह गया है, इसका जो कैप रह गया है कैप भी साफ कर, थोड़ा बहुत यहाँ से कैप हो गया है, क्योंकि गंदगी जो है वो कहीं पर भी रहनी नहीं चाहिए। गंदगी रहेगी तो आगे चल के फिर भी काम ख़राब हो जाता है, फिर भी कार्बोरेटर जो है वो मिस्टेक करने लग जाता है, ओवर की समस्या ज़्यादा रही है और जो मिसिंग करती है वो भी करती है। यहाँ पर आप बड़ा वाला जेट देख सकते हो, इसका सफाई हम पतले तार से करने वाले हैं। यहाँ पर ये पतला तार है, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल महीन तार होता है, जिससे इस जेट की जो है वो सफाई हो, कि जो कि आप पेट्रोल से इसकी सफाई करोगे उतना अच्छा नहीं हो पाई, इतना अच्छा इस पतले तार से होता है। एक एक जो कि उसका सुराख है उसमें हम इसे डाल देते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से ये काम करता है। फिर एकदम जेट जो है वो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा अगर आप तार से इसकी सफाई करो, क्योंकि इसमें जो है वो पतले पतले भाई सुराख, और इनमें अगर हम तार डालेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से जो है जेड वो है काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर एक एक जो कि हम उसमें सुराग में इस तार को जो कि डाल देते हैं, क्योंकि ये जो तार मेरे पास है भाई ये है एक्सीलेटर केबल में जो वायर निकलता है उसमें निकलते हैं पतले पतले तार, ठीक है ना। तो ये तार आपने जेड साफ़ करने में यूज करना है, क्योंकि भाई क्लिच वाला तार जो होता है वो अंदर तक जा नहीं पाता, वो कि मोटा तार आता है ज़्यादा, ये आता है महीन और प्रॉपर तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इससे सारेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई छोटा वाला ये वाला जेड ना, जो छोटा वाला जेड होता है ये वाला, तो ये भाई इसी तार से साफ़ होगा, बाकी दूसरे तार से किसी से साफ़ हो नहीं पाए वाला जेड, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करता है। और ये मेन जेड होता है भाई साहब, ये कार्बोरेटर सही और करने में, ये चीज़ आप विशेष ध्यान करके रखो। अगर ये आपने साफ़ नहीं किया तो भाई बाइक स्लो है, वो स्लो बिल्कुल भी रुकती नहीं है। और थोड़ा सा जो कि थोड़ी जैसे आपने बाइक के एक्सीलेटर को छोड़ दिया तुरंत बाइक बंद जाती है, स्लो काम नहीं करती है, तो ये स्लो वाला होता है। और काफ़ी हद तक जो है ये मेन जेड होता है पूरे, ठीक ठीक है ना। तो ये जेड आपने जो है वो साफ़ प्रॉपर तरीके से करना है, जो कि इसी तार से, ठीक है ना, अंदर तक ये तार जैसे आपने प्रॉपर तरीके से करना है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो महीन है, ठीक है ना। तो ये तो भाई अपना कार्बोरेटर ये हो गया अंदर से साफ़। अब इसे असेंबल करेंगे दोबारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम असेंबल करने वाले हैं। अभी ये फ्लूइड पिन वगैरह थोड़ी बहुत रहेगी है इसकी, तो इसे यहाँ से हम थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये फ्लूइड पिन है, इसका काम होता है भाई पेट्रोल का रोकने का, ये छोटी सी पिन होती है, बाकी काफ़ी ज़्यादा काम है ये भी। अगर ये काम नहीं करेगी तो भाई बाइक मिसिंग करने लग जाती है, ठीक है ना। अगर बाइक थोड़ा बहुत ओवर हो जाती है और करती है ये, तो मिसिंग करने लग जाती है, और स्टार्टिंग में भी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आती है इसकी वजह से। तो हम ऐसे करके लगा लेते हैं। ये फ्लूइड है और ये फ्लूइड की पिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इसमें लगा के जो कि कुछ इस तरीके से लगाते हैं, जो कि आप देख सकते हो, ऐसे आपने लगा के। और इसका जो सुराख होता है ना फ्लूइड पिन का, ये इसमें प्रॉपर तरीके से ऐसे लगाना है पहले आराम से। अगर आप ज़्यादा इसमें टाइटनेस से लगाओगे तो भाई दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। प्रॉपर ऐसे तरीके से लगाएंगे हम बिल्कुल स्लो एकदम। कोई भी इसमें अगर ज़्यादा जो कि एनर्जी का यूज कर दिया तो भाई ये फ्लूइड टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ये आप पेट्रोल इसका जो है वो रोक नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये थोड़ा भी आउट हो गया ना तो बाइक जो है वो पेट्रोल ओवर लग जाती है और मिसिंग करने लग जाती है, अगर आपने इसे प्रॉपर तरीके से नहीं कसा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बड़ा वाला जेड कस दिया है, अब इसे हम टाइट करने वाले हैं। ये हमने टाइट कर दिया है, अब छोटा वाला जेड करेंगे। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी जेड थोड़ा सा भी है ना खुला अगर छोड़ दिया तो भाई बाइक जो है वो मिसिंग करने लग जाती है, ठीक है ना। उसका जो स्लो है वो रुकता नहीं है, मैंने कई बार देखा है। एक बार ऐसा रह गया था, तो ऐसा हुआ था कि भाई साहब बाइक जो है वो मिसिंग बहुत ज़्यादा। अब मैंने देखा भाई कार्बोरेटर तो साफ़ हो चुका है, बट फिर भी बाइक क्यों कर रही थी, तो ये चीज़ मैंने खोल के दोबारा देखा तो उसमें एक जो बड़ा वाला जेट था वो थोड़ा सा लूज रह गया था, जिसकी वजह से बाइक जो मिसिंग करने लग गई थी। और कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बाइक बिल्कुल भी चल नहीं रही थी। तो भाई ये दिक्कत मुझे सामने आई थी, तो ये को बता रहा हूँ।
ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान रखो कि कोई भी जड़ इनमें से थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, इसमें प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए। सफाई का तो बिल्कुल भी ध्यान ज़्यादा रख, ठीक है। अगर सफाई प्रॉपर नहीं होगी तो कार्बोरेटर काम नहीं करता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो बिल्कुल। एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को आपने बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से सफाई जब लगाना है। और जो बाइक जो है भाई साहब, बाइक का जो कार्बोरेटर है एकदम प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा, चाहे वो कितना भी ख़राब क्यों ना हो, ठीक है ना। आपने जिस तरीके से मैंने सफाई करी है ना, इस तरीके से अगर आपने सफाई कर दी कार्बोरेटर की, तो ख़राब कार्बोरेटर भी क्यों ना होगा ना, एकदम प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप करके देख लेना, अगर आपने इस तरीके से जेड वगैरह ये फिर चीज़ें हैं, ये मैंने इस तरीके से सफाई करी है और इस तरीके से असेंबल करी है ना, तो इस तरीके से आप करके देख लेना, एकदम प्रॉपर तरीके से काम करने लग। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर आपने वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लगातार बनाता आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।